नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सृष्टि नर्सिंग कोचिंग के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार आपने पिछली वीडियोस को दिया, ऐसा ही प्यार हमारे चैनल के लिए बनाए रखना। आशा करते हैं आपको ये सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ा रहना चाहते हैं तो हमारे साथ हमारे ऐप सृष्टि नर्सिंग कोचिंग से भी जुड़ सकते हैं, जो आपको गूगल प्ले स्टोर से उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए आप हमसे हमारे ऐप के थ्रू और हमारे चैनल के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। चलिए आज का हमारा लाइव सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम हरियाणा जी के और कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जो हमारे लास्ट कुछ ईयर्स में एचएसएससी ने रिपीट क्वेश्चन करे हैं। हम उन्हीं एमसीक्यूज़ को यहाँ पे देखेंगे। चलिए अपना क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हरियाणा जी के से है। सो रीड द क्वेश्चन एंड गिव द आंसर करेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 कब 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना शुरू की थी? जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ से कौन सी योजना शुरू करी थी? उसमें ऑप्शन ए है थारी पेंशन थारे पास, ऑप्शन बी आपकी बेटी हमारी बेटी, ऑप्शन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन डी बायोमास परियोजना। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी, विच इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, थारी पेंशन थारी योजना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए इसी क्वेश्चन की कुछ और डिटेल जान लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और पुटअप हो सकता है कि थारी पेंशन थारी योजना किसने शुरू करी? वो शुरू करी मनोहर लाल खट्टर ने। कब शुरू करी? 4 अगस्त 2015। कब? 4 अगस्त 2015 को। कहाँ से शुरू करी? चंडीगढ़। कहाँ से शुरू करी? चंडीगढ़ से। थारी पेंशन थारे पास योजना मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को शुरू करी। अब हम थोड़ा मनोहर लाल खट्टर के बारे में जान लेते हैं। ये कौन है? 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। कहाँ से किस जगह से ये सांसद चुने गए थे? करनाल से चुने गए थे। और इनका जो जन्म, इनका जो बोर्न हुए थे, ये बोर्न कहाँ पे हुए थे? इनका जन्म हुआ था निदाना। निदाना कहाँ पर है? महम तहसील के में है, जो रोहतक में पड़ती है। महम तहसील जो रोहतक में पड़ती है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और एट प्रेजेंट ये हमारी कैबिनेट मिनिस्ट्री में किस पोस्ट पर है? किस मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय इनको सौंपा गया है? ऊर्जा मंत्रालय। कौन सा? एनर्जी, पावर, ऊर्जा मंत्रालय इनके पास है। किनके पास? मनोहर लाल खट्टर के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर साइंस से। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इज, कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी निबल, ऑप्शन सी केबी एंड ऑप्शन डी बाइट्स। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इज, फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। बिट, निबल, केबी, बाइट। सो करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इज, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिट। बिट क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बिट होती है हमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? जो हरियाणा का पहले उच्च न्यायालय कहाँ पर था? लाहौर में। कहाँ पर था? लाहौर में। जो हरियाणा का उच्च न्यायालय था वो इंडिपेंडेंट, जो हमारी हरियाणा की फॉर्मेशन है उससे पहले कहाँ पे था? लाहौर में। लाहौर में था। उसकी जो स्थापना थी वो किस अधिनियम, इसने हमसे एक्ट पूछा है कि कौन से एक्ट के थ्रू हमारी लाहौर में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए
GOI का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड ऑप्शन डी इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। सो फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए एक्ट 1919, एक्ट 1915, एक्ट 1935, एक्ट 1947। लाहौर में उच्च न्यायालय की स्थापना कौन से एक्ट के थ्रू हुई थी? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी 1915 इज द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के थ्रू लाहौर में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। चलिए थोड़ी और डिटेल करते हैं। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन बने थे हरियाणा की उच्च न्यायालय के? बिफोर इंडिपेंडेंस फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन बने थे? सर शादी लाल उनका नाम था, शादी लाल। और उनको सर की उपाधि कहाँ से मिली थी? ब्रिटिश ने उनको सर की उपाधि दी थी। और अगर हमसे क्वेश्चन पुटअप हो आफ्टर इंडिपेंडेंस हरियाणा के चीफ जस्टिस सबसे फर्स्ट कौन बने थे? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस बने थे रामलाल। कौन बने थे? रामलाल। चलिए आशा है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस का। हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन CPU? CPU में कितने पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले CPU की फुल फॉर्म फटाफट आंसर दीजिए। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CPU? CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। व्हाट इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? सो इसका आंसर भी आएगा CPU। CPU को क्या बोला जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। अब यहाँ पर इसने पूछे हैं हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन CPU? CPU के कितने पार्ट्स होते हैं? फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। 1 2 3 एंड 4। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। 1 2 3 4। सो CPU के पार्ट्स होते हैं टू पार्ट्स ऑफ CPU के 2 पार्ट्स होते हैं ALU एंड CU। ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ALU? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एंड CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। सो 2 पार्ट्स ऑफ CPU इज ALU एंड CU। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ स्थल है? जो सोनीपत का गांव है खेड़ी गुज्जर, उसमें कौन सा एक तीर्थ स्थल है? होली पैलेस कौन सा है? ऑप्शन ए शीतला तीर्थ, ऑप्शन बी धमतान तीर्थ, ऑप्शन सी रामदेव तीर्थ एंड ऑप्शन डी सतकुंबा तीर्थ। अगर वीडियो पसंद आ रही है, सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। सो करेक्ट आंसर इज सतकुंबा तीर्थ। जो सतकुंबा तीर्थ है वो कहाँ पर है? सोनीपत के खेड़ी गुज्जर गांव में है। इसका नाम सतकुंबा क्यों पड़ा? इसमें 7 कुंभ मतलब कुएं, 7 कुएं पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सतकुंबा पड़ा। चलिए अब थोड़ी और सोनीपत के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सोनीपत का नाम सोनप्रस्थ था। किस टाइम पर था? महाभारत में भी हमारा जो सोनप्रस्थ नाम है सोनीपत का, क्या? सोनप्रस्थ, उसका वर्णन हमें मिलता है। और जो अष्टाध्यायी बुक है, कौन सी बुक है बेटा? अष्टाध्यायी। किसने लिखी है? पाणिनि। उसमें भी हमें सोनीपत का नाम क्या मिलता है? सोनप्रस्थ। और यहाँ पर क्या था? एटलस का कारखाना भी यहीं पर था। और सोनप्रस्थ का अर्थ क्या है? गोल्डन सिटी, सोने का शहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर साइंस से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर? इसने हमारे सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? चलिए ऑप्शन ए MS ऑफिस, ऑप्शन बी टैली, ऑप्शन सी क्रोम एंड ऑप्शन डी माउस। आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए MS ऑफिस, ऑप्शन बी टैली, ऑप्शन सी क्रोम एंड ऑप्शन डी माउस। सो चूज द करेक्ट आंसर वेरी फास्ट। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन
डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। माउस जो है वो हमारा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, वो हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्या है बेटा? माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है। सो MS ऑफिस, टैली एंड क्रोम, ये तीनों हमारे क्या हैं? ये तीनों हमारे हैं सॉफ्टवेयर। माउस क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस। इसने यही पूछा था हमसे कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर का नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणवी में जो मुहावरा है चिलम भरना, उसका क्या अर्थ है? इसने हमसे क्वेश्चन पुटअप करा है, जो हरियाणवी मुहावरा चिलम भरना, उसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए हुक्का तैयार, ऑप्शन बी बच्चों से काम लेना, ऑप्शन सी खुशामंद करना, या ऑप्शन डी अच्छे काम करना। सो फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। हरियाणवी मुहावरे चिलम भरने का अर्थ है, आई रिपीट द ऑप्शंस, ऑप्शन ए हुक्का तैयार, ऑप्शन बी बच्चों से काम लेना, ऑप्शन सी खुशामंद करना, या ऑप्शन डी अच्छे काम करना। सो चूज द करेक्ट आंसर वेरी फास्ट। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, खुशामंद करना। जब हम अपने बड़े बूढ़ों से कोई बात मनवाते हैं तो ये कहते हैं उनको चिलम भरना, चिलम भर के दो, वो खुश हो जाएंगे। खुश होंगे तो हम उनकी खुशामंद कर रहे हैं, एक तरह से अपनी बात मनवाने के लिए उनसे कुछ काम करा रहे हैं। तो इस मुहावरे का अर्थ है खुशामंद करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर साइंस का। हाउ मैनी जनरेशन आर देयर इन कंप्यूटर? कंप्यूटर की कितनी जनरेशन होती हैं? 1, 2, 4, 5। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी इज 5। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन डी है हमारा वो करेक्ट आंसर है। 5 जनरेशन्स होती है कंप्यूटर की। चलिए इन जनरेशन्स के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है, कौन सी जनरेशन है? फर्स्ट जनरेशन है, उसका टाइम पीरियड क्या है? 1940 to 56। आप थोड़ा नोट डाउन भी करते रहिए। फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड क्या है? 1940 से हमारा 56। और इसमें किस चीज़ का यूज़ होना शुरू हुआ था? वैक्यूम ट्यूब्स का। किसका यूज़ शुरू हुआ था? वैक्यूम ट्यूब्स का। चलिए अब हम जान लेते हैं सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड था 1956 से 1965। क्या टाइम पीरियड था? 56 to 65। और इसमें किस चीज़ का यूज़ शुरू हुआ था? ट्रांजिस्टर। इस टाइम पे सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट हमारी है जनरेशन नंबर थर्ड जनरेशन में टाइम पीरियड है हमारा 65 से 71। 65 से 71 हमारा टाइम पीरियड है थर्ड जनरेशन का। और इसमें किसका यूज़ हुआ था? आईसी का। आईसी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। थर्ड जनरेशन में किसका यूज़ हुआ था? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है हमारी जनरेशन फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड है 1971 से 85। इसमें हमारा किसका यूज़ हुआ था? माइक्रो प्रोसेसर, एमपी मतलब माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है हमारी जनरेशन फिफ्थ जनरेशन में किसका यूज़ हुआ था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसका टाइम पीरियड शुरू हुआ था 1985 से और टिल नाउ अब तक भी हम कंप्यूटर्स में एआई का यूज़ कर रहे हैं। सो आई विश यू ऑल अंडरस्टैंड द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वेरी क्लियरली। सो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और हमारे साथ हमारे ऐप के थ्रू भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संस्कृत ग्रंथ श्री भगत फूल सिंह चरित्रम के लेखक कौन थे? जो संस्कृत में ग्रंथ लिखा गया है श्री भगत फूल सिंह चरित्रम, उसके जो लेखक थे वो कौन थे? ऑप्शन ए पंडित विद्यानिधि, ऑप्शन बी रामचंद्र, ऑप्शन सी छज्जूराम शास्त्री एंड ऑप्शन डी जयराम शास्त्री। भगत फूल सिंह चरित्रम के लेखक। एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है कि भगत फूल सिंह कौन सी भाषा का ग्रंथ है? संस्कृत भाषा का। कौन सी भाषा का ग्रंथ है? संस्कृत भाषा का। अब इसमें क्वेश्चन अराइज ये भी हो सकता है कि भगत फूल सिंह कौन थे? ये क्या थे? गो भगत थे। किसके? गो भगत, गाय के बहुत बड़े भगत थे
एक समाज सेवी भी थे जो कहाँ से बिलोंग करते थे, सोनीपत से। कहाँ से बेटा, सोनीपत से बिलोंग करते थे। और इनका एक समाज में समाज सेवी के रूप में क्या योगदान है, इन्होंने लड़कियों को शिक्षा, किनको, गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया। इन्होंने सबसे पहले गुरुकुल की स्थापना करी थी, कन्या गुरुकुल। कब करी थी, 1936 में। कन्या गुरुकुल की स्थापना सबसे पहले किसने करी थी, भगत फूल सिंह ने। कब करी थी, 1936 में। और उसी को कन्या कॉलेज का दर्जा कब मिला, किसने दिलाया, कन्या कॉलेज का दर्जा किसने दिलाया, उनकी बेटी थी नल सुभाषिनी। कौन थी बेटा, नल सुभाषिनी, उनकी बेटी थी। उसने उन्हें किसका दर्जा दिलवाया, कन्या कॉलेज का। किसको, कन्या गुरुकुल को। और 2006 में, कब, 2006 में उसी को विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, बीपीएस यूनिवर्सिटी खानपुर कला गांव में है, सबको शायद पता होगा। बीपीएस यूनिवर्सिटी भी है और वहाँ पे पीजीआई भी है, बीपीएस खानपुर पीजीआई जिसको हम बोलते हैं। भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, हमारी खानपुर कला में। उसको विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला, 2006 में। यूनिवर्सिटी कब बनी वो, 2006 में। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए देहाती गांधी, कौन बेटा, देहाती गांधी। देहाती गांधी की उपाधि भी किसे दी जाती है, देहाती गांधी। देहाती गांधी की उपाधि भी किसे दी जाती है, भगत फूल सिंह को। आशा है आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है भगत फूल सिंह चरित्रम के लेखक पंडित विद्यासागर। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, पंडित विद्यानिधि इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए, पंडित विद्यानिधि इज द करेक्ट आंसर। जो संस्कृत ग्रंथ श्री भगत फूल सिंह चरित्रम है उसके लेखक पंडित विद्यानिधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर साइंस से। व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो कौन सा है। सो करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1946 टू 1959, 1946 टू 1959 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुरुग्राम में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। जो हरियाणा की सरकार है उसने किस कंट्री के साथ सिग्नेचर करे हैं। MOU क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें MOU स्टैंड्स फॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो हरियाणा सरकार ने नया औद्योगिक नगर स्थापित करने के लिए किसके साथ हस्ताक्षर करे हैं। सो करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए, कोरिया फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट। ऑप्शन बी, जापान फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट। ऑप्शन सी, चाइना फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट। एंड ऑप्शन डी इज थाईलैंड फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। आई रिपीट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए, कोरिया फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट। ऑप्शन बी, जापान फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट। ऑप्शन सी, चाइना फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट। एंड ऑप्शन डी, थाईलैंड फॉर्च्यून लैंड डेवलपमेंट। सो फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो हरियाणा सरकार है उसने किसके साथ, चाइना की गवर्नमेंट के साथ MOU पर सिग्नेचर करे हैं नया औद्योगिक नगर स्थापित करने के लिए। किसको, गुरुग्राम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर साइंस से। इन मेमोरी फुल फॉर्म ऑफ KB। जो मेमोरी है उसमें KB की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए, नोबिट। ऑप्शन बी, किलोबाइट। ऑप्शन सी, नीबाइट। ऑप्शन डी, किलोबिट। सो चूज द करेक्ट आंसर वेरी फास्ट। I repeat the options. Option A, nobit. Option B, kilobyte. Option C, नीबाइट. And option D, kilobit. So फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। What does KB stands for in memory? मेमोरी में KB की फुल फॉर्म या what does stands for KB in memory?
सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, किलोबाइट। क्या? किलोबाइट इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? इसने क्वेश्चन पूछा है हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है पूछा है। ध्यान से क्वेश्चन रीड करिए। रेतीला नहीं है, ऑप्शन ए महेंद्रगढ़, ऑप्शन बी भिवानी, ऑप्शन सी सिरसा, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। चलिए फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। कौन सा जिला रेतीला नहीं है? महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा और कुरुक्षेत्र। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो कुरुक्षेत्र है वो हमारा कोई रेतीला जिला नहीं है। बाकी महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, इन तीनों की सीमा कहीं ना कहीं हमारी राजस्थान से मिलती है। राजस्थान का रेत उड़कर इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में पहुंच ही जाता है। तो इसमें से सिर्फ कुरुक्षेत्र एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा नहीं मिलती। बाकी तीनों डिस्ट्रिक्ट्स की सीमा जो है बाकी तीनों की हमारी राजस्थान के साथ मिलती है और ये तीनों ही क्या है? रेतीले हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इसने हमसे पूछा था रेतीला जिला नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कुरुक्षेत्र इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर? ये हमारा कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है। मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं? टाइप्स ऑफ मेमोरी, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। आई रिपीट द ऑप्शंस 1 2 3 4। कितने टाइप्स होते हैं मेमोरी के? ऑप्शन 1 2 3 4 टाइप्स ऑफ मेमोरी। क्या पूछा है? टाइप्स ऑफ मेमोरी कितनी होती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। टाइप्स कौन से होते हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आशा करते हैं सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। साथ के साथ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीरबल का छाता इमारत हरियाणा के किस नगर में है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बीरबल का छाता इमारत हरियाणा के किस नगर में है? उसने नगर पूछा है। नारनौल, हांसी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। जो ऑप्शन सेकंड है एंड ऑप्शन फोर्थ है ये तो हो ही नहीं सकते। हांसी और रेवाड़ी तो है ही नहीं। ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन फोर्थ नहीं। नारनौल किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? महेंद्रगढ़ में। अगर वो पूछता हमसे कि कौन से जिले में है तो हमारा करेक्ट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? महेंद्रगढ़। अब उसने क्या पूछा है हमसे? नगर पूछा है कि कौन से नगर में बीरबल का छाता है। ऑप्शन ए इज द कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नारनौल हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। बीरबल का छाता नारनौल नगर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज वोलेटाइल मेमोरी? फटाफट क्वेश्चन रीड करें और आंसर देने की कोशिश करें। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है इनमें से? ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी रैम एंड ऑप्शन डी रोम। यहीं से 2 क्वेश्चन और अराइज होते हैं। रैम और रोम की फुल फॉर्म। रैम एंड रोम की फुल फॉर्म। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। आशा करते हैं आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए। वोलेटाइल मेमोरी, ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी रैम एंड ऑप्शन डी रोम। करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए। ए बी सी डी विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? रैम। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? जब तक हमारा कोई सिस्टम, लैपटॉप या कंप्यूटर, कोई सिस्टम ऑन है तो मेमोरी बनी हुई है। अगर वो स्विच ऑफ हो जाता है तो मेमोरी डिलीट हो जाती है। रैम क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्रुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था? फर्रुखनगर में जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी उसका मोटिव क्या था? क्या पर्पस था उसका? ऑप्शन ए सैनिक उद्देश्य से, ऑप्शन बी नमक ढोने के लिए, ऑप्शन सी पत्थर ढोने के लिए, ऑप्शन डी साइकिल उद्योग के लिए।
सो चूज द करेक्ट आंसर वेरी सून। फर्रुखनगर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? गुरुग्राम में। और इसका जो स्ट्रक्चर है, जो फर्रुखनगर जो शहर बसाया गया था उसका स्ट्रक्चर क्या है? अष्टभुजी। अष्टभुजी जिसमें 8 एंगल्स बनते हैं। 8 कोनों का शहर भी किसे कहा जाता है? फर्रुखनगर को। सो ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकते हैं। शीश महल, शीश महल कहाँ पे है? फर्रुखनगर में। और शीश महल किसके पैटर्न पे बना है? लाल किले के पैटर्न पे क्या बना है? शीश महल बना है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए कि रेलवे लाइन बिछाने का पर्पस क्या था? सैनिक उद्देश्य, नमक ढोना, पत्थर ढोना, साइकिल उद्योग। करेक्ट आंसर चूज कीजिए फास्ट। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या है करेक्ट आंसर? नमक ढोने के लिए यहाँ पे क्या था? अंग्रेजों ने नमक का उत्पादन कर करके यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ जमा कर दी थी नमक की। सो अब उनके सामने ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इस नमक को कैसे पहुँचाया जाए, तो उन्होंने रेलवे लाइन बिछाकर अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस? इसने हमसे पूछा है कि इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल कौन है। ऑप्शन हमारे सामने है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी स्कैनर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। सो इनपुट डिवाइस होते क्या हैं? इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं जिनका यूज़ हम कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करने के लिए प्राप्त करते हैं। सो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ऑल ऑफ अबो। सो ऑल ऑफ अबो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कीबोर्ड का भी यूज होता है, माउस का भी होता है, स्कैनर का भी होता है। सो आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? आउटपुट डिवाइस होते हैं जिनसे हमें आउटपुट मिलता है। मॉनिटर, जॉयस्टिक, प्रिंटर। मॉनिटर पे हम जो काम करते हैं हमें आउटपुट के रूप में स्क्रीन पर दिखता है। प्रिंटर में हम प्रिंट निकाल कर उस काम को देख सकते हैं। तो आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो हमें हमारा जो हमने काम करा है उसको शो करते हैं, और इनपुट होते हैं जिनसे हम डाटा को इनपुट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की। इसमें पूछा है कौन से डिस्ट्रिक्ट से हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत करी। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं पशुधन बीमा योजना शुरू कब हुई थी। 29 जुलाई 2016। कब हुई थी? 29 जुलाई 2016 को शुरू हुई थी। कहाँ से हुई थी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, झज्जर। जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से शुरू हुई थी। और किसने शुरू करी थी? ओम प्रकाश धनखड़। किसने शुरू करी थी? ओम प्रकाश धनखड़ ने शुरू करी थी। इस बीमा योजना के तहत पशुओं को 2 भागों में बांटा गया था, बड़े पशु और छोटे पशु। कौन से? बड़े और छोटे पशु। बड़े पशुओं में हम गाय, भैंस, ऊँट को शामिल करते हैं, और छोटे पशुओं में हम बकरी, भेड़ इनको शामिल करते हैं। जो बीमा योजना थी वो 3 वर्ष के लिए, कितने? 3 ईयर्स के लिए होएगा किसी भी पशु का बीमा। और उसके लिए फीस का क्राइटेरिया क्या रहेगा? जर्नल के लिए बड़े पशु पे 100 रुपये पर एनिमल एंड 25 रुपीज़ पर एनिमल फॉर स्मॉल एनिमल। जो छोटे पशु थे उनके लिए 25 रुपये प्रति पशु। और SC, BC और अदर कैटेगरीज के लिए ये बीमा योजना फ्री थी। सो आशा है ये सेशन पसंद आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर साइंस का। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? इनमें से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है? ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी स्टेपर मोटर, ऑप्शन डी नन। सो चूज द करेक्ट आंसर वेरी फास्ट। ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी स्टेपर मोटर, ऑप्शन डी नन। इनमें से कौन नहीं है कंपोनेंट किसका? कंप्यूटर सिस्टम का। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी स्टेपर मोटर हमारा करेक्ट आंसर है। इनपुट डिवाइस और मेमोरी दोनों हमारे क्या हैं? कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 हरियाणा जीके से।
कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? सो चूज द करेक्ट आंसर वेरी फास्ट। ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन बी चंद्रभान गुप्त, ऑप्शन सी श्री राम शर्मा एंड ऑप्शन डी नेकीराम शर्मा। कौन थे भाई समाचार पत्र के संपादक? कौन से समाचार पत्र के? कोहिनूर। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। आई रिपीट द ऑप्शंस, बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रभान गुप्त, श्री राम शर्मा और नेकीराम शर्मा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाल मुकुंद गुप्त ने कोहिनूर पत्र का संपादक किया था। अगर पूछे मथुरा समाचार पत्र, कौन सा मथुरा समाचार पत्र के संपादक भी कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त। यहीं से एक क्वेश्चन और अराइज होता है, बाल मुकुंद गुप्त कौन थे? ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मैनी एरो कीज आर देयर इन कीबोर्ड? कीबोर्ड में कितनी एरो कीज होती हैं? फटाफट राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 4 फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करते रहिए साथ के साथ, और हमारे साथ हमारे ऐप के थ्रू भी जुड़िए। करेक्ट आंसर दीजिए। एरो कीज कितनी होती है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 4 एरो कीज होती है। लेफ्ट की, राइट, अप एंड डाउन। डायग्राम भी होता है हमारा, लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। 4 हमारी एरो कीज होती है, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जगाधरी के समीप उपस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सॉरी, इसमें मेला है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन सा मेला? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, त्योहार की जगह मेला। कौन सा मेला लगता है? कहाँ पर? जगाधरी के समीप बिलासपुर में। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। सो ऑप्शंस है आदि बद्री मेला, ऑप्शन बी मेला काली मेला, ऑप्शन सी कपाल मोचन मेला एंड ऑप्शन डी पंचमुखी मेला। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए बी सी डी, विच इज द करेक्ट आंसर? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी कपाल मोचन मेला। कपाल मोचन मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कहाँ लगता है? जगाधरी के समीप बिलासपुर में। आशा है क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मैनी कीज आर ऑन कीबोर्ड? जो हमारा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है, कौन? कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? हमारा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस। अभी लास्ट क्वेश्चन में करा के आई हूँ। कीबोर्ड क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है। उसमें कीज कितनी होती है? सो फटाफट पहले कीज जान लेते हैं। कौन सी कीज होती है? अल्फ़ाबेट कीज। कौन सी कीज होती है? अल्फ़ाबेट कीज, नंबर कीज, फंक्शन कीज भी होती है हमारी, नेविगेशन कीज भी होती है, एरो कीज भी होती हैं। ये सारी हमारी क्या हैं? कीबोर्ड की कीज हैं। उसने पूछा है होती कितनी है? हाउ मैनी। उसने नंबर पूछा है 101, 101, 102, 103 एंड 104। चूज द करेक्ट आंसर वेरी सून। कीज आर ऑन कीबोर्ड। आई रिपीट द ऑप्शंस, 101, 102, 103 and 104. Which is the correct answer? So correct answer is option number D, 104. HSSC के अनुसार 104 ही होती है, और हमारा जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसमें कीज 104 ही होती है। बट इंटरनेशनल जो कीबोर्ड होते हैं हमारे, जो हमारे कौन से कीबोर्ड होते हैं? इंटरनेशनल कीबोर्ड। जो हमारे कौन से कीबोर्ड होते हैं? इंटरनेशनल कीबोर्ड। इंटरनेशनल कीबोर्ड में हमारे होते हैं 105 to 106 भी। उसमें हो सकते हैं 105 से 106 कीज, बट HSSC के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड कीबोर्ड को ही वैल्यू दी जाती है, और उसमें 104 कीज होती है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 104। 104 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी भाषा का प्रभाव नहीं है।
जो हमारा मेवात डिस्ट्रिक्ट है उसका एट प्रेजेंट क्या नाम है? नुहू। क्या नाम है? नुहू। नुहू में कौन सी हरियाणवी भाषा का प्रभाव नहीं देखा जाता है? उसने ऑप्शन हमारे सामने रखे हैं। ऑप्शन ए ब्रिज, ऑप्शन बी राजस्थानी, ऑप्शन सी बांगरू एंड ऑप्शन डी पंजाबी। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। जो मेवात डिस्ट्रिक्ट है उसकी सीमा किसके साथ भी लगती है? यूपी के साथ भी लगती है और राजस्थान के साथ भी लगती है। यूपी में कौन सी ब्रिज भाषा यूपी में फेमस है? मथुरा साइड। एंड राजस्थान में राजस्थानी और बांगरू। लेफ्ट ओवर आंसर हमारा क्या बचा है? ऑप्शन हमारे पास बचा है पंजाबी। और इसने यही पूछा है हमसे कौन सी हरियाणवी भाषा का टच वहाँ की लैंग्वेज में नहीं आता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी पंजाबी। वहाँ पर हमें पंजाबी भाषा का प्रभाव नहीं दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस की कोडेड होती है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए एल्गोरिदम, ऑप्शन बी फ्लोचार्ट, ऑप्शन सी कंप्यूटर प्रोग्राम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। I repeat the options. Option A algorithm, option B flowchart, option C computer program and option D none of these. फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। चूज द करेक्ट आंसर वेरी सून। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम बोलते हैं किसको बोलते हैं? जो कोडिंग इंस्ट्रक्शन होती है कंप्यूटर की उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा है आपको ये सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे प्रॉपर हरियाणवी से है। बाबुल देश जाइयो परदेश जाइयो, गोरी का वर तो ढूंढियो। इसमें पूछा गया है कि जो ये लोकगीत है ये किस अवसर पर, कौन से मौके पर ये लोकगीत गाया जाता है? ऑप्शन ए विवाह, ऑप्शन बी तीज, ऑप्शन सी फागुन एंड ऑप्शन डी दिवाली। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। इसका आइडिया हम यहाँ से भी लगा सकते हैं। जो वर वर्ड है, वर क्या होता है? दूल्हा। तो दूल्हा विवाह से ही रिलेटेड होता है। ऑप्शन सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे? रॉन्ग। ऑप्शन ए विवाह के अवसर पर हरियाणा में महिलाओं के द्वारा ये लोकगीत गाया जाता है। बाबुल देश जाइयो परदेश जाइयो, गोरी का वर तू ढूंढियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर साइंस का। द पार्ट ऑफ सीपीयू विच परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल फंक्शंस। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। ऑप्शंस सीयू, मेमोरी, एएलयू और रजिस्टर। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए सीयू, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी एएलयू एंड ऑप्शन डी रजिस्टर। जो सीपीयू पार्ट, सीपीयू का कौन सा पार्ट, सीपीयू का क्या कौन सा पार्ट सारे मैथमेटिकल्स, मैथ्स के जो ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, जो भी मैथ्स से रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं उनको कौन परफॉर्म करता है? ऑप्शन ए सीयू। सीयू क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। अभी बताया था कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी एएलयू एंड ऑप्शन डी रजिस्टर। पहले वाले क्वेश्चंस में एएलयू की फुल फॉर्म बताई थी, फटाफट बताइए एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है? एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक। इसी से पता लग रहा है तो मैथमेटिकल फंक्शंस कौन ऑपरेशन करता है? ALU। ऑपरेशन सी। ऑपरेशन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट आंसर है ALU। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है जो हमारे सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को क्या करती है? परफॉर्म करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फीफो स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे फीफो की डेफिनेशन फुल फॉर्म पूछी गई है कि फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इंटर फर्स्ट ओपनिंग, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन सी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फर्स्ट ऑपरेशन एंड ऑप्शन डी नन। चूज द करेक्ट आंसर वेरी फास्ट। आई रिपीट द ऑप्शंस। फर्स्ट इंटर फर्स्ट ओपनिंग, ऑप्शन बी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन सी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फर्स्ट ऑपरेशन एंड ऑप्शन डी नन। चलिए फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए।
सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये क्वेश्चन एक तरीके से और पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फीफो? फीफो की फुल फॉर्म क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर? इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी, 1 2 3 4। फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। सॉफ्टवेयर के टाइप्स पूछे हैं उसने 1 2 3 4। ऑप्शन है 1 2 3 4 करेक्ट आंसर फास्ट। सो ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 2 टाइप्स होते हैं सॉफ्टवेयर के। कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा होता है? फर्स्ट होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सेकंड होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी 2। सो आशा है आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ हमारे ऐप के थ्रू भी जुड़े रहिए। सो आज की क्लास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।